आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, समान लंबाई एवं समान व्यास की 3 छड़ें श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती हैं। उनकी ऊष्माचालकताओं का अनुपात क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि साम्य स्थिति में प्रथम व अंतिम छड़ों की बाहरी सिरों का ताप क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस व 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो दोनों संपर्क तलों के ताप का मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि मान लिया यहाँ पर 3 छड़ है। पहली छड़ ये है, दूसरी छड़ ये है और तीसरी छड़ ये है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि इनकी जो लंबाई है वो समान है, इसको L मान लिया। तो लंबाई को हमने मान लिया क्या, लंबाई को L मान लिया और इनका जो व्यास है वो समान दे रखा है। तो यहाँ पर हमें तीनों छड़ों का जो व्यास है, अगर उसको D माना, ये हमें समान दे रखा है। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, वो भी समान हो जाएगा। उसको अगर A मान ले तो यहाँ से A का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा पाई इंटू D/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो D/2 है वो R के बराबर होगा और हम जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई D²/4 के बराबर। और तीनों के लिए ये क्षेत्रफल समान होगा तो हम क्षेत्रफल को A लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना, A और A तीनों के लिए समान होगा। और हमें यहाँ पर दे रखा है कि इनकी ऊष्माचालकताओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3। तो यहाँ पर K1, K2 और K3 का अनुपात दे रखा है 1:2:3। और अगर हम अनुपात को K लिख लें तो यहाँ से जो K1, K2 और K3 का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा K/2K/3K के बराबर। और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, K1, K2 और K3 हो गया। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि साम्य स्थिति में प्रथम और अंतिम छड़ों के बाहरी सिरों का ताप 100 डिग्री और 20 डिग्री है। तो यहाँ पर इसका ताप मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस और इसका ताप मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता करना है कि दोनों संपर्क तलों की ताप क्या होगी। तो ये पहला संपर्क तल है, इसका ताप अगर θ1 मान ले और इसका ताप अगर θ2 मान ले दूसरे संपर्क तल का, तो हमें यहाँ से θ1 और θ2 का मान हमें यहाँ पर पता करना है। तो हम जानते हैं कि साम्य अवस्था में जो पहली, दूसरी और तीसरी छड़ होगी, इनमें जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी वो बराबर होगी। तो अगर पहली छड़ के लिए हम ऊष्मा संचालन की दर लिखें तो ये हो जाएगा H1 = K1A1 इंटू डेल्टा थीटा मतलब θ2 माइनस θ1/L1 के बराबर। तो यहाँ से जो H1 का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 का मान दे रखा है पहली छड़ के लिए कितना है, पहली छड़ के लिए इसका मान है K। तो ये हो जाएगा K इंटू A1 का मान A है इंटू θ2 का मान मतलब तपांतर कितना है, ये हो जाएगा 100 माइनस θ1 के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस θ1/L1, लंबाई L के बराबर है। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरी छड़ के लिए अगर हम ऊष्मा संचालन की दर लिखें तो ये हो जाएगा H2 = K2 इंटू A2 इंटू डेल्टा थीटा मतलब θ2 माइनस θ1/L2। तो यहाँ से जो H2 का मान आएगा वो कितना आएगा, ये हो जाएगा K2 का मान दे रखा है कितना, हमें यहाँ पर K2 का मान दे रखा है 2K। तो हो जाएगा 2K इंटू इसका क्षेत्रफल A है इंटू इसका जो तपांतर है वो कितना होगा दूसरी छड़ के लिए, ये हो जाएगा θ1 माइनस θ2 के बराबर। तो हो जाएगा θ1 माइनस θ2 अपन इसकी लंबाई L के बराबर है। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। अगर तीसरी छड़ के लिए हम ऊष्मा संचालन की दर को H3 लिखें तो H3 का मान होगा क्या, A3 इंटू θ2 माइनस θ1/L3। अब इसमें हम मान रखेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, हमारे पास मान आएगा H3 = K3 का मान हमें दे रखा है कितना 3K के बराबर। तो हो जाएगा कितना 3K इंटू क्षेत्रफल A इंटू θ2 का मान हमें दे रखा है कितना, यहाँ पर θ2 के बराबर ही है। तो हो जाएगा θ2 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस/L3 का मान है L। ये हो गया समीकरण 3। अब हम जानते हैं कि अस्थायी अवस्था में जो तीनों छड़ों में जो ऊष्मा प्रवाह का दर होगा वो बराबर होगा, मतलब H1 H2 के बराबर होगा और H3 के बराबर होगा। तो यहाँ से H1 = H2 = H3 आ गया। अब इसमें हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, K इंटू A इंटू 100 माइनस θ1/L = ये हो जाएगा कितना
2 इंटू के इंटू ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू बटे एल इक्वल टू 3 इंटू के इंटू ए इंटू थीटा टू माइनस 20 बटे एल। तो यहाँ से क्या करते हैं, के ए अपॉन एल से के ए अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा तीनों में, चूँकि ये कॉमन है। तो जो हमारे पास समीकरण आएगा वो हो जाएगा 100 माइनस थीटा वन इक्वल टू 2 इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 3 इंटू थीटा टू माइनस 20 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस थीटा वन इक्वल टू 2 थीटा वन माइनस 2 थीटा टू इक्वल टू 3 थीटा टू माइनस 60 के बराबर। अब पहले और दूसरे समीकरण को अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 100 माइनस थीटा वन इक्वल टू 2 थीटा वन माइनस 2 थीटा टू। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस थीटा, मतलब ये हो जाएगा 3 थीटा वन माइनस 2 थीटा टू इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, 100 के बराबर। इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। और पहले और तीसरे समीकरण को अगर हम बराबर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस थीटा वन इक्वल टू 3 थीटा टू माइनस 60 के बराबर। ये तीसरा समीकरण था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस थीटा वन प्लस 3 थीटा टू इक्वल टू, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 100 प्लस 60 मतलब 160 के बराबर। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाते हैं, मतलब समीकरण 1 से घटाएंगे 3 इंटू समीकरण 2 को। तो ये समीकरण 1 हमारे पास क्या था, ये था 3 थीटा वन माइनस 3 थीटा वन माइनस 2 थीटा टू इक्वल टू 100, ये था हमारे पास समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा वन प्लस 9 थीटा टू इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 480 के बराबर। अब इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से 3 थीटा वन से 3 थीटा वन कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 11 थीटा टू इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 380। तो यहाँ से जो थीटा टू का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 380 बटे माइनस का 11। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा कितना, 380 बटे 11। तो यहाँ से जो थीटा टू का मान आएगा वो हो जाएगा लगभग 34.54 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से थीटा टू का मान आ गया। अब इस थीटा टू का मान हम क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 2 है उसमें रखते हैं। तो यहाँ से जो समीकरण नंबर 2 है वो है थीटा वन प्लस ये है कितना, 3 थीटा टू इक्वल टू 160, 3 थीटा टू इक्वल टू 160। तो यहाँ से जो थीटा वन का मान आएगा वो जाएगा 160 माइनस 3 थीटा टू। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें हम थीटा टू का मान रख देते हैं। तो यहाँ से थीटा वन का मान आएगा 160 माइनस 3 इंटू थीटा टू का मान हमारे पास कितना आया था, 34.54। तो ये हो जाएगा थीटा वन इक्वल टू 160 माइनस 3 इंटू 34.54 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 103.62 के बराबर। तो यहाँ से हमें थीटा वन का जो मान मिला वो कितना मिल गया, ये मिल गया 160 माइनस 103.62। तो इसका जो मान आएगा वो जाएगा लगभग 56.38 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें थीटा वन का मान मिल गया, मतलब जो यहाँ पर पहली संधि है ये वाला थीटा वन, इसका मान कितना मिल गया, ये मिल गया 56.38 डिग्री सेल्सियस। और थीटा टू का जो मान है, मतलब जो दूसरी संधि है, इसका मान हमें मिल गया कितना, इसका मान मिल गया 34.54 डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।